एक बार एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह कभी फोकस नहीं कर पाता। उसका मन बेचैन पक्षी की भांति एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता रहता। अगर वह पढ़ना या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर देता, तो उसका ध्यान जल्द ही खेल या किसी अन्य चीज में लग जाता। अगर वह पढ़ने की कोशिश करता, तो वह अपने फोन या दोस्तों के बारे में सोचता। कबीर प्रिय पिता अक्सर उनसे कहते थे, बेटा, तुम्हारा दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करते, तो यह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। अपने दिमाग को अनुशासित करो और यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन कबीर ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गुरुजी की नाम का एक बूढ़ा बुद्धिमान शिक्षक युवाओं को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए जाना जाता था। कबीर के पिता उन्हें गुरुजी से मिलवाने ले गए और अपनी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए और कबीर को पानी का एक छोटा गिलास देते हुए कहा, इस गिलास को पकड़ो और मेरे बगीचे में घूमते समय एक भी बूंद मत गिराओ। यह सरल लग रहा था, लेकिन जैसे ही कबीर चलते थे, पक्षी चहचहाते थे, पत्ते सरसराते थे और पास के अन्य बच्चे हंसते थे। जब भी वह इधर उधर देखता, पानी बिखर जाता। जब वह लौटा तो आधा गिलास खाली था। गुरुजी ने पूछा, तुमने इतना कुछ क्यों बहाया? कबीर ने उत्तर दिया, मैं विचलित हो गया। गुरुजी ने कहा, यह गिलास आपके लक्ष्य की तरह है और पानी आपका ध्यान है। आपके आसपास की विकर्षण दुनिया के शोर की तरह है। यदि आप अपने मन को अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने के लिए अनुशासित नहीं करते हैं, तो आप जानने से पहले ही सब कुछ खो देंगे। अंततः कबीर को समझ आ गया। उस दिन से उन्होंने छोटी शुरुआत की। प्रतिदिन एक ही समय पर जागना, अपने फोन का उपयोग सीमित करना और जो कुछ भी वह करता है, उस पर अपना पूरा ध्यान देना। अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखने के लिए वह हर सुबह कुछ मिनटों के लिए ध्यान का अभ्यास करते थे। पहले तो यह कठिन था। उसका दिमाग अभी भी भटक रहा था, लेकिन वह उसे वापस काम पर खींचता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे कबीर को बदलाव महसूस हुआ। उनकी याददाश्त में सुधार हुआ, उनकी महानता बढ़ी। एक साल बाद एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा की गई। विद्यार्थियों को जटिल समस्याओं को सीमित समय में हल करना होता था। कबीर शामिल हुए। प्रश्न पेचीदा थे और कई छात्र घबरा गए, लेकिन कबीर शांत रहे। उसने एक समय में एक ही प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक वैसे ही जैसे गुरुजी ने उसे पानी के गिलास से सिखाया था। नतीजे आए तो कबीर को विजेता घोषित किया गया। सभी ने उनकी जय जयकार की और गुरुजी गर्व से मुस्कुराए। कबीर ने साबित कर दिया था कि एक अनुशासित दिमाग प्रतिभा, भाग्य या बुद्धि से भी अधिक मजबूत होता है। तब से कबीर अपने गांव में एक ऐसे लड़के के रूप में जाने जाने लगे जिसने अपने दिमाग पर काबू पा लिया। यदि आज आपको प्रेरणा की थोड़ी सी भी चिंगारी महसूस हुई, तो उसे फीका न पड़ने दें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आशा की आवश्यकता है, और सदस्यता लें ताकि हम ताकत और ज्ञान की इस यात्रा पर एक साथ चल सकें। आपकी सफलता का अगला अध्याय उसी क्षण शुरू होता है जब आप अपने मन को अनुशासित करने का निर्णय लेते हैं। आज शुरू करें।